अस्सलाम वालेकुम जी। विलेज परदेसी लाइफ चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दुआ करता हूँ कि तमाम दोस्त मेरे खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं चना पुलाव की रेसिपी, और ख़ास करके ये परदेसी भाइयों के लिए है जो हर जुमेरात को बिरयानी बनाते हैं। इस दफ़ा मेरे कहने पे वो ये वाली डिश बना के तो ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। तो आइए बताते हैं आपको इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमारे साथ हैं। हाँ तो जी, इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया और 1.5 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसके बाद 4 अदद टमाटर हैं जिनको हमने इस तरह से चाक कर लिया गोल पीसेस में। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको पानी डाल के थोड़ा सा हमने ग्राइंड करके रख लिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको भी पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। नमक जितना आपको ज़रूरत हो इतना ले सकते हैं आप। 2 अदद ये दही की डिब्बी हैं। चने बॉयल कर लिए हमने हाफ़ kg, और इनको बिल्कुल बॉयल नहीं किया, थोड़ी सी कसर इनमें बाकी छोड़ी है जो कि ये दम में पूरी हो जाएगी। इसके बाद लेंगे कटा हुआ धनिया, पुदीना, और ये 3 से 4 अदद प्याज जिनको हमने ब्राउन कर लिया है। 1 kg चावल है जिनको 2-3 घंटे पहले हमने भिगो के रखा है। ये सेला चावल है, और देखें 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखेंगे तो ये अच्छे से डन हो जाएंगे। पतीला पानी का ऊपर चढ़ा लिया है। इसमें 2-3 चम्मच हम घी डाल देंगे। घी डालने से ये होगा कि हमारे चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं, हर दाना अलग अलग रहेगा। घी के बाद नमक डाल लें। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि जब पानी उतारेंगे तो नमक निकल जाएगा। चावल बहुत ज़्यादा नमक नहीं पीते, इसलिए नमक आप ज़्यादा डालें। नमक डालने के बाद जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे उन चावलों को हम ले लेंगे और इसमें चावल डाल देंगे। पानी गर्म होने का वेट नहीं करेंगे, चावल डाल के ढक्कन रख देंगे ऊपर। 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो ऑटोमेटिक डन हो जाएंगे। अब हम एक और पतीला लेंगे, उसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दही की दोनों डिब्बियाँ डाल देंगे इसमें। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है। मैं मीडियम ही रखूँगा। सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। ज़ीरा डालेंगे। सूखा हुआ धनिया डालेंगे। गरम मसाले को हम बचा लेंगे, इसको लास्ट में इस्तेमाल करेंगे हम। थोड़ी सी ब्राउन प्याज डालेंगे, थोड़ी सी हम बचा के रख लेंगे। आधी यानी डालेंगे, आधी रख लेंगे। आधा कप के करीब इसमें घी डालेंगे और इसको साइड में रख देंगे। लें तो जी चावल हमारे डन है। चावल को बिल्कुल फुल बॉयल नहीं करना, इसको 80% जो है आपने वो बॉयल करना, 20% ये कच्चे रहें। इस टाइम पे आप इसको उतार लेंगे, और जो इसका पानी है वो भी ज़ाया नहीं करना। इसमें से 1 गिलास पानी जो है वो हम निकाल लेंगे और चावलों का बाकी पानी हम निकाल लेंगे। अब जो देशके में हमने चीज़ें डाल के रखी थी उनको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बस हम पकाएंगे।
कि हमारा दही भी पानी छोड़ जाए और मसाले भी पक जाएं। अब इसमें डालेंगे हम चने जो हमने उबाइल किए हुए थे। चने को डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं भुनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर की अच्छे से ऊपर तह लगा देंगे। इसके बाद धनिया डालेंगे जो हमने चाक करके रखा था। पुदीना डालेंगे। अब जो बॉयल चावल हैं वो ऊपर डाल देंगे। इसके चावलों को ऊपर डाल के अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद जो पानी हमने निकाला था चावलों का वो इस पे डाल देंगे। ये जो घी आधा कप के करीब जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी वो भी इस टाइम पे आके इसके ऊपर डाल देंगे। ये ब्राउन कटी हुई प्याज जो हमने साइड में रखी थी वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ज़र्दा कलर डालेंगे कलर के लिए। ये जो मसाला हमने शुरू में रखा था साइड में वो डाल दिया हमने। अब इसको दम लगा देंगे और ये देखें माशाल्लाह 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल डन है। अब इसको डिश आउट करते हैं जी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अलग अलग दाना है बिल्कुल, और लुक आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये डिश बहुत पसंद आने वाली है। ख़ास तौर पे जो मेरे भाई प्रदेश में रहते हैं उनके लिए तो ख़ास है, वो बनाएं और इसको ज़रूर चेक करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है ये, तो आपको मज़ा आएगा। लें तो जी चना वाइट पुलाव की रेसिपी हमारी तैयार है। भाई लोग खाते हैं और बताएंगे कि कैसी बनी है। हाँ तो चाचू मज़ा ही आ गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ जी बाबा जी माशाल्लाह जी बहुत बेहतरीन बनी, मज़ा आ गया जी ज़िया भाई। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बनी है। आप लोग भी ट्राई करें।